हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो उन बच्चों के लिए है जो कि फर्स्ट ईयर में अभी हैं कॉलेज में, और उन्होंने लॉकडाउन की वजह से अपनी एक भी क्लासेस नहीं ली, ना उनके पास कोई बुक है। एक तो वो न्यू कॉलेज में गए, उनको कुछ नहीं पता, ठीक है। ऊपर से अभी उनके फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिए हैं, डेट शीट्स वगैरह भी आने वाली ही होंगी। और ना तो उन्होंने कोई क्लास ली, ना उनको ये पता कौन सी बुक्स चाहिए, क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम देने हैं। और एग्ज़ाम भी उनके ऑफलाइन हो, कॉलेज में जाके होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा टेंस हैं। ऐसे ही मेरे पास कमेंट आया था कि हम कैसे पेपर दें, हम क्या करें। सो देखो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप दे सकते हो, तो आप क्या करो, क्लासेस तो आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। और क्लासेस के साथ साथ आपके पास बुक भी नहीं है। अगर आप बुक लेने भी जाओ तो आपको नहीं पता कि आपको कौन सी बुक लेनी है, ठीक है। तो अभी आप टोटली ब्लैंक हो, कुछ नहीं पता आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, संस्कृत, एसएसटी, हिस्ट्री, जिसमें भी कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप उसका सिलेबस निकालिए नेट से, ठीक है। उसका सिलेबस निकालिए, फिर क्या करिए, उसका एक एक टॉपिक, सारे लेक्चर जो है आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगे। आप उस एक एक टॉपिक पे लेक्चर डालिए, उसका लेक्चर सुनिए। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्चर होते हैं वो 1 घंटे का होगा। 1 घंटा भी मैंने बहुत बोल दिया, 14 मिनट्स और 40 एंड 50, मतलब 1 घंटे के अंदर आपका लेक्चर पूरा हो जाएगा। आप डेली अगर एक एक घंटे एक एक टॉपिक भी अपना क्लियर करते हैं, उसके बाद आप उस एक रफ कॉपी बनाइए, जो भी आप समझ रहे हैं उस लेक्चर में, 1 घंटे के लेक्चर में, उसको अपनी लैंग्वेज में उस कॉपी में लिखिए, ठीक है। फिर जब भी आपका एग्जाम होगा तब आप उसको ऊपर की हेडिंग वेडिंग पढ़ के चले जाना। एक तो तरीका ये है, ठीक है, आपका पूरा सिलेबस आप ऐसे कवर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप उन सारे टॉपिकों का एक एक घंटे का लेक्चर सुने, फिर उसको अपनी कॉपी में उतारें, फिर उसको तैयार करें, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो फिर आप क्या करिए, कम से कम 8 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकालिए, ठीक है। कम से कम 8 साल के, ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 8 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उस स्ट्रीम के जरूर निकालिए जो भी आप करने जा रहे हैं, चाहे मास्टर्स ऑफ इंग्लिश हो, मास्टर इन एसएसटी, हिस्ट्री, जिसमें भी आप कर रहे हो, उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकालकर आप ये देखिए कि उसमें कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं। मोस्टली उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। जो भी आप कॉलेज में एग्जाम देते हैं, आप फर्स्ट ईयर के, आपको नहीं पता होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सेम तीनों साल में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। हर क्वेश्चन में आपको चॉइस होती है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है, अदरवाइज बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं सब में चॉइस होती है, ठीक है। तो आप ये देखिए उन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप उनकी एक लिस्ट बनाइए। सबसे पहले तो सारे क्वेश्चन एक नोटबुक में लिख लीजिए, फिर चेक करिए कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर मानो आपने 8 साल के क्वेश्चन पेपर निकाले, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 80, क्योंकि 10 क्वेश्चन पर क्वेश्चन पेपर में होंगे, आपके पास 80 क्वेश्चन हो गए। अब जब आप ये देखेंगे कि रिपीट कितने हो रहे हैं, आपके हाफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, मींस 40 हो गए, ठीक है। 40 में से भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर कहीं ना कहीं सेम हो रहे होते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट उसमें हो रहे होते हैं, कुछ पॉइंट उसमें हो रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं सेम होते हैं। अगर आप उसको भी निकाल लें तो आपके पास मोस्टली बचते हैं 20 क्वेश्चंस। अब जो वो 20 क्वेश्चंस हैं जो आपके निकले, उन क्वेश्चनों को एक जगह पे लिख लीजिए, ठीक है। आप क्या करिए, उन्हीं टॉपिक पे लेक्चर डालिए नेट पर, तो उनके लेक्चर, उसी टॉपिक पे लेक्चर आपको, पर्टिकुलर उसी टॉपिक पर लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप सुनिए। नेट से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी का नहीं समझ में आता, तरीका सबके अलग अलग होते हैं। नेट पे आपको हजारों तरीके मिल जाएंगे जो लोग आपको समझाएंगे, कॉलेज के भी लेक्चर उसमें पड़े हुए होते हैं। तो जो जिसका भी तरीका आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसी तरीके से आप उसको सुनिए, समझिए, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए। देखिए 20 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होते एक पेपर को करने के लिए। आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर कर चले जाइए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन में कॉलेज ही नहीं गए, क्लास ही नहीं पता, मोस्टली बच्चों को तो सब्जेक्ट ही नहीं पता, कोर्स क्या है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कैसा पेपर आता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो देखो, फर्स्ट टाइम ना हमारे लिए, जो हमारी लाइफ में फर्स्ट चीज़ हो रही होती है ना, वो सब स्पेशल होती है। फर्स्ट डे स्कूल जाना,
पहली बार कुछ भी करना हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। अब हम फर्स्ट टाइम कॉलेज में आए, हमारा एक सपना होता है स्कूल टाइम में हम कॉलेज में जाएंगे, ऐसे करेंगे। वहां तो कोई नहीं रोकता टुकता, वहां तो टीचर भी कुछ नहीं कहते, जो मर्जी पहन के जाओ। मैं तो नए नए कपड़े पहन कर जाऊंगा, फुल एकदम टोरे में तो एक सपना होता है, ठीक है। अब आप गए हैं, चलिए ये तो क्या बोलूं, कोरोना की वजह से आपका पहला साल यूं ही चला गया, कोई बात नहीं। तैयारी आप ऐसे करिए, अगर आपके पास टाइम है तो सारे टॉपिकों पे लेक्चर सुनिए और उसको अपनी लैंग्वेज में एक नोटबुक में लिखिए, फिर उसको तैयार करिए। कम टाइम है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकालिए, उसमें से क्वेश्चन छांटिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको एक नोटबुक में लिखिए और सिर्फ उन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए और उसके बाद आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसको और इजी वे में हमें समझाया जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टॉपिक में से जितना जल्दी होगा मैं ज़रूर आपके लिए उसको पढ़ूंगी, एक्सप्लेन आपके लिए ज़रूर करूंगी, जितना मेरे से हो सकेगा इजी वे में करूंगी। सो बाय बाय गाइस।